स्टार्ट करते हैं पार्ट बी के साथ। लेट्स बिगिन। अब पार्ट बी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अब यहाँ पे ना हम कोर ऑडिटिंग को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो कोर ऑडिटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हमें 3 टर्म्स का ना क्लियर होना वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 टर्म्स को ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, अभी उनके नेम्स अभी समझ में नहीं आएंगे, धीरे धीरे हम समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो 3 टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दी। फर्स्ट टर्म आपको दिखेगा वो है TCWG, सेकेंड टर्म आपको दिखेगा वो है FRF और थर्ड टर्म जो आपको दिखेगा वो है मेकर्स वर्सेस चेकर्स। ये बेसिकली ऑडिटिंग के ना 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप इन तीनों कॉन्सेप्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज ले लेते हो ना तो आप ऑडिटिंग कोर क्या होती है इसके बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो सबसे पहले फर्स्ट टर्म के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा TCWG। आप लोगों ने कभी भी नहीं सुना होगा ये वर्ड, सबके लिए न्यू है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम देते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये TCWG बेसिकली है क्या चीज़। तो पूरे के पूरे टर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी फॉर्मुलेट करिए। स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करना और सारे टर्म्स आपको सीक्वेंस में क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी के साथ। चलो ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हमारा रिलायंस इंडिया लिमिटेड। अब रिलायंस इंडिया लिमिटेड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते होंगे। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड प्रिपेयर कर रहे हैं इसके ना बहुत सारे कंपोनेंट्स हुआ करते थे। एक बार याद करने की कोशिश करो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो आपके पास आंसर आएगा, 11th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ना ये सारे फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको बोलते हैं हम SPL। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट, उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मतलब रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने अपने सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे होंगे, ये सारे के सारे फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रिपेयर करे होंगे। अब मेरे को सोच के बताओ रिलायंस इंडिया लिमिटेड में ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन प्रिपेयर कर रहा होगा? आंसर आएगा वहाँ का अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मतलब वहाँ के अकाउंटेंट्स। तो मतलब जिस मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करा उनको मैंने एक नाम दे दिया, वो क्या है? मेकर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इतना क्लियर हो गया? तो मेकर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने सारे के सारे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करा होगा। अब देखना, मेकर्स ने तो अपना काम कर दिया, अब सोच के बताओ कोई ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट भी होना चाहिए ना जो इनके काम को ओवरव्यू करेगा, जो बताएगा कि अकाउंटेंट्स ने क्या अपना काम अच्छे से किया है या फिर नहीं किया है। तो वहाँ पे एक और लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी एग्जिस्ट करेगा जिसका काम क्या होगा? इस वाले लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बताना कि क्या आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर करे हैं ना वो अच्छे से प्रिपेयर करे हैं या फिर नहीं करे। मतलब आप लोगों से कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो गई प्रिपरेशन के दौरान। तो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बोला जाता है हमारा टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट, एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अकाउंटेंट्स ने बनाए हैं उनको अप्रूव करेगा, उस लेवल को बोला जाता है हमारा टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट को हमने एक न्यू टर्म से इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि है हमारा TCWG। अब देखते हैं TCWG। TCWG मतलब T मतलब दोस्त, C मतलब चार्ज्ड, W मतलब विद एंड G मतलब गवर्नेंस। मतलब एक ऐसा लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बताएगा कि जो भी आपने काम किया था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड वो काम आपने अच्छे से किया या फिर नहीं किया। इन शॉर्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक लेवल ऊपर जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट बैठती है ना जिसका काम होता है पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, अकाउंट्स को अप्रूव करना, उस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बोलते हैं TCWG, those charged with governance। हम बार बार BOD, MD, डायरेक्टर्स ये वर्ड ना बोले इसलिए इन सब को हमने एक छोटी सी टर्म में इंट्रोड्यूस करके बता दिया जिसका नाम क्या है? TCWG। अब
टॉप मैनेजमेंट को हम जिस टर्म से इंट्रोड्यूस करेंगे वो है हमारा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अब जो TCWG है, इनका बेसिकली काम क्या होगा? ये काम ये करेंगे कि ये नॉर्मल मैनेजमेंट को बताएंगे कि आपने अपना काम ठीक से किया या फिर नहीं किया। दैट इज TCWG, दैट इज टॉप मैनेजमेंट। इंश्योर करवाएंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेकर्स ने बनाए थे ना, अकाउंटेंट्स ने बनाए थे, वो P+P+D थे या फिर नहीं थे। अब 3 न्यू वर्ड्स आ गए, P+P+D। मतलब TCWG का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का P+P+D करवाना। अब एक एक करके समझते हैं ये PPD है क्या बेसिकली। तो TCWG जो कि हमारी टॉप मैनेजमेंट है, वो इंश्योर करवाएगी फर्स्ट भी कि जितनी भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो प्रॉपरली प्रिपेयर हुई थी या फिर नहीं हुई थी। मतलब अकाउंटेंट्स ने अपना काम तो कर दिया, अब टॉप मैनेजमेंट देखेगी कि अकाउंटेंट्स मेकर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के टाइम पे सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा था या फिर नहीं किया था। अगर आपके ऊपर इंड एस अप्लाई होते हैं तो आपने इंड एस को प्रॉपरली अप्लाई किया था या फिर नहीं किया था। आपने सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो किया या फिर नहीं किया। इन शॉर्ट, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रॉपर प्रिपरेशन करी या फिर नहीं करी। कौन इंश्योर करवा रहा है? TCWG। अब नेक्स्ट पे आते हैं। TCWG ने P+P+D करवाना है। तो फर्स्ट P हमने पढ़ लिया, प्रिपेयर्ड प्रॉपरली और नॉट। अब नेक्स्ट भी आता है, TCWG इंश्योर करवाएंगे कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाए थे ना, वो प्रॉपरली प्रेजेंटेड थे या फिर नहीं थे। और लास्ट D स्टैंड्स फॉर TCWG इंश्योर करवाएंगे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाए थे वो एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज थे या फिर नहीं थे। तो P+P+D में फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, प्रॉपरली प्रेजेंटेड होने चाहिए सेकंड P, एंड लास्ट D स्टैंड्स फॉर एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज होने चाहिए सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन इंश्योर करवा रहा है? टॉप मैनेजमेंट, जिसका नाम क्या है हमारा? TCWG। इतना क्लियर हो गया। अब एक स्टेप आगे और लेके आती हूँ। हमेशा ध्यान देना, जितनी भी आपके पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, आप उनकी बैलेंस शीट या फिर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब डाउनलोड करके देखोगे ना, तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना एक सेट फॉर्मेट से बनते हैं। मतलब बैलेंस शीट का एक सेट फॉर्मेट होगा, SPL का एक सेट फॉर्मेट होगा, जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं। अब सोच के बताओ, ये जो सेट फॉर्मेट है ये किसने डिसाइड किया होगा? तो ये जो सेट फॉर्मेट है जिससे सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं ना, इस सेट फॉर्मेट को बोलते हैं FRF। FRF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू सारी कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर, प्रेजेंट और डिस्क्लोज करवाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के अकॉर्डेंस में बनती हैं। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? एप्लीकेबल FRF। तो 2 टर्म्स आपको क्लियर हो गई, एक TCWG और एक सेकेंड FRF। जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करवाता है वो है TCWG। TCWG इंश्योर करवा रहा है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डेंस में बनी है, वो है FRF। तो एक बार यहाँ पे लास्ट टाइम देख लेते हैं। जो हमारा लेवल था वो है TCWG। ये इंश्योर करवा रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉपर P+P+D हुआ था या फिर नहीं हुआ था, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हुई थी, प्रॉपरली प्रेजेंटेड थी, प्रॉपरली डिस्क्लोज थी। किसके अकॉर्डेंस में? एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डेंस में। किसके अकॉर्डेंस में? एप्लीकेबल FRF। FRF को एक बार फटाफट रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। F से क्या था? फाइनेंशियल, R से रिपोर्टिंग, नेक्स्ट F से क्या है? फ्रेमवर्क। दैट इज एक ऐसा सेट फॉर्मेट जो सारी कंपनीज फॉलो करती हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए। एग्जाम्पल, आपका कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3, जो कि एक क्या फॉर्मेट बताता है? फिक्स्ड फॉर्मेट बताता है।
तो अभी देखना आपको 3 वर्ड्स इस स्टोरी के बाद में समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट इज मेकर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन थे, सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कौन करवा रहा था, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट था वो, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई थी ना वो किसके अकॉर्डेंस में बननी चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल डैश एप्लीकेबल FRF। इतना क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट आप देखना, आपको एक छोटा सा बॉक्स मिल रहा होगा जिसकी हेडिंग आपको दिखाई देगी SAT। अब क्या होगा, जैसे हम एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे ना, हम अंडरस्टैंड कर लेंगे उस टॉपिक को, तब हम ना एक छोटा सा टेस्ट ले लेंगे। SAT मतलब होगा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। मतलब ऊपर वाला टॉपिक जो हम पढ़ के आया ना, हम एक बार एनालाइज करके देखते हैं कि हम किस पोजीशन में हैं, हम उसको अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। चलो ट्राई करते हैं एक बार कि हम आंसर दे पाएंगे या फिर नहीं। क्वेश्चन आता है हमारा, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली P+P+D हुई थी या फिर नहीं हुई थी। मैंने बनाने वाले नहीं बोला, मैंने इंश्योर वाला लेवल पूछा है, तो आंसर क्या होगा आपका, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉपर P+P+D हुआ था या फिर नहीं हुआ था। डन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद डैश। हमारा आंसर क्या आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सेट फॉर्मेट के थ्रू बनाई जाती हैं, उस सेट फॉर्मेट का नाम क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो अगर ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आपने अपने आप करेक्ट दे दिया, मतलब अभी तक आपको 100 आउट ऑफ 100 मिले। तो इसके साथ ये वाले कॉन्सेप्ट क्या हो गए हमारे रेडी। कौन से वाले कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इज आपका TCWG एंड सेकंड इज आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब स्टोरी में अब तक बेसिकली क्या हुआ था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना हमारी प्रिपेयर भी हो गई थी और टॉप मैनेजमेंट ने ना उन्हें अप्रूव भी कर दिया था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब किसके पास जाएंगी, शेयर होल्डर्स के पास जाएंगी। तो अब देखते हैं। नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि मैनेजमेंट ने, मेकर्स ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया था और TCWG ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया था। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो रिलायंस इंडिया लिमिटेड सर्कुलेट करने वाली है अपने शेयर होल्डर्स को। तो चार्ट के फॉर्म में समझते हैं एक बार दोबारा से। रिलायंस इंडिया लिमिटेड, पॉइंट नंबर 1, काम नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करवाया, सर्कुलेट। किसको करवाया, अपने शेयर होल्डर्स को। अब देखना ये जो शेयर होल्डर्स है ना, क्या इन्हें डाउट आ सकता है कि ये जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी थी ना, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअल में सही भी है या फिर नहीं। तो मतलब शेयर होल्डर्स को डाउट आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब क्या हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्चुअली रिलाय कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अब सोच के देखो ये डाउट क्यों आएगा। इसका आंसर ये होगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किसने करी है, टॉप मैनेजमेंट ने। अप्रूव किसने करी है, टॉप मैनेजमेंट ने। मतलब प्रिपेयर मैनेजमेंट ने, अप्रूव टॉप मैनेजमेंट ने। मतलब कौन सा लेवल यहाँ पे इन्वॉल्व है, इंसाइडर लेवल, मैनेजमेंट लेवल। क्या टॉप मैनेजमेंट इजीली इस पोजीशन में होती है कि वो गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट ने बनाई थी उन्हें अप्रूव कर देंगे? बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं को ही, टॉप मैनेजमेंट को ही मैनेजमेंट के लेवल के काम को क्या करना है, अप्रूव करना है। तो शेयर होल्डर्स को तो क्लियरली लग सकता है ना कि मैनेजमेंट ने गलती कर ली और टॉप मैनेजमेंट ने ना फटाफट उस गलती को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। तो हम लोग कंपनी में पैसा कैसे इन्वेस्ट करें। तो शेयर होल्डर्स का डाउट का रीजन ये हो सकता है कि मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट जो होती है ना वो डायरेक्टली और क्लोजली इन्वॉल्व होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में। तो इजीली ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं और उसमें फॉर्जरी भी कर सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे इजी मैनिपुलेशन के भी चांसेस आ गए, ऑल्टरेशन के भी चांसेस आ गए, फॉल्सिफिकेशन के चांसेस भी आ गए और फॉर्जरी के चांसेस भी आ गए। तो अपने डाउट को रिमूव करने के लिए ना शेयर होल्डर्स कुछ ना कुछ डिसीजंस तो लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अपने डाउट को रिमूव करने के लिए ना जो ये शेयर होल्डर्स थे ना वो एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग का नाम है हमारा एनुअल जनरल मीटिंग। इस एनुअल जनरल मीटिंग में ना
जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ये मिलके एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे और ये जो पर्सन है ना वो हमेशा इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, जिस पर्सन का नाम होगा ऑडिटर। अब ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन है मतलब क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में रिलायंस इंडिया लिमिटेड में इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड में आएगा और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, चेक करेगा, ताकि शेयर होल्डर्स का जो डाउट है ना विद रिस्पेक्ट टू रिलायबिलिटी वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। इतना क्लियर हो गया? चलो एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। फटाफट रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे थे। जिस लेवल ने अप्रूव करे थे उसका नाम था टॉप मैनेजमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के पास सर्कुलेट हुए। अब शेयर होल्डर्स को डाउट आ गया विद रिस्पेक्ट टू रिलायबिलिटी, क्योंकि मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है P+P+D ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वो इजीली मैनिपुलेशन, ऑल्ट्रेशन, फॉल्सिफिकेशन, फॉर्जरी कर सकती है। तो अपने डाउट को रिमूव करने के लिए, अपना लेवल ऑफ अश्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए सारे शेयर होल्डर्स एक मीटिंग बुला रहे हैं। मीटिंग का नाम है एनुअल जनरल मीटिंग, जहां पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, ऑडिटर, जिसका ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये ऑडिटर आएगा, वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। तो इस ऑडिटर को हमने क्या बोल दिया, चेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ से हमारा पॉइंट क्लियर होता है, कभी भी मेकर और चेकर सेम पर्सन नहीं हो सकते। मेकर कैन नॉट बी इक्वल टू द चेकर। एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो प्रिपेयर करेगा, जो कि है हमारा मैनेजमेंट, जो उसे अप्रूव करेगा टॉप मैनेजमेंट, और दूसरे लेवल पे आता है ऑडिटर, जो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। यहाँ है हमारे मेकर्स, यहाँ पे है हमारे चेकर्स, दोनों कभी भी सेम पर्सन नहीं हो सकते। तो मेकर कैन नेवर बी इक्वल टू चेकर। इतना क्लियर? अब आगे एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट हुआ था ना, जिसका नाम क्या था, ऑडिटर, ये बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं मैनेजमेंट और TCWG, इनको क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है या फिर ऑथेंटिकेट कर रहा है। अब ये अच्छे से चेकिंग करेगा, ऊपर ऊपर से नहीं देखेगा, इसलिए एक नए टर्म को लेके आते हैं। ये जो ऑडिटर है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या करने वाला है, क्रिटिकल असेसमेंट करने वाला है। ये पर्सन हमारा क्या है, चेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या काम कर रहा है, क्रिटिकल असेसमेंट कर रहा है। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये जो ऑडिटर आ रहा है ना, क्रिटिकल असेसमेंट करने के लिए क्या करेगा, अपना काम करेगा, चेकिंग का काम करेगा। तो जो काम ऑडिटर करता है जिससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रिटिकल असेसमेंट कर रहा है ना, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ऑडिटर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करने के लिए जो काम करता है उसे बोलते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करना। ऑडिटर अप्लाई करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स को किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और बताएगा मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी थी ना, वो सही करी थी या फिर नहीं करी थी। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट थी या फिर मिसलीडिंग थी। तो ऑडिटर जब अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के बताता है ना, तो इस बताने वर्ड को बोलते हैं ओपिनियन देना। तो ऑडिटर बेसिकली क्या कर रहा है, ओपाइन कर रहा है, दैट इज ओपिनियन दे रहा है। किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बने थे, करेक्ट थे या फिर गलत थे, दैट इज मिसलीडिंग थे। तो बेसिकली ये जो पर्सन है ऑडिटर, ये क्या बन गया, चेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर जो काम कर रहा है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जिससे वो बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट और मिसलीडिंग। तो यहाँ पे देखना, दो बॉक्सेस के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट में आ रहे हैं बहुत सारे स्टिगमैस, ये हैं हमारे कंपनी की मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट, दैट इज द डैश ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेकर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन आ रहा है
जो इन मेकर्स के काम को वेरीफाई करने वाला है, इस पर्सन का नाम क्या है? हमारा ऑडिटर, और ये क्या है? हमारा चेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये दोनों पर्सन्स कभी भी इक्वल हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं? आंसर इज नो। मेकर कैन नेवर बी इक्वल टू द चेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मेकर कौन है? मैनेजमेंट है, TCWG है। चेकर कौन है? एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसका नाम क्या है? ऑडिटर। बार बार इंडिपेंडेंट इसलिए फोकस कर रही हूँ, इसका रिलायंस इंडिया लिमिटेड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट आ गया तो ओपिनियन गलत देगा। इतना क्लियर? चलो, मेकर्स, मैनेजमेंट, TCWG जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे हैं? P+P+D। चेकर, इंडिपेंडेंट पर्सन, ऑडिटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है और बता रहा है कि वो करेक्ट बने थे या फिर इनकरेक्ट बने थे। एक छोटे से बॉक्स को एनालाइज कर लेते हैं। जो हमारा इंडिपेंडेंट पर्सन है चेकर, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करवा रहे थे? शेयर होल्डर्स। कौन सी मीटिंग में करवा रहे थे? AGM में। ये ऑडिटर कितने सालों के लिए अपॉइंट होता है? लॉ वाला पॉइंट है, 5 इयर्स के लिए अपॉइंट होता है। इसका काम क्या है? वेरीफाई करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो अब हमारे 3 टर्म्स हमारे वाइंड अप हो गए, जो कि है हमारा फर्स्ट TCWG, सेकेंड FRF एंड थर्ड मेकर वर्सेस चेकर। एक बार फटाफट इसकी फुल फॉर्म बोल देते हैं। TCWG क्या था हमारा? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। FRF क्या था? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और मेकर वर्सेस चेकर में ये दोनों पर्सन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, दैट इज सेम पर्सन्स नहीं हो सकते। जो कंपनी का मैनेजमेंट का लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर रहे थे वो थे TCWG। नेक्स्ट, जिसके अकॉर्डेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही थी वो थे हमारे FRF, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और मेकर थे टॉप मैनेजमेंट प्लस मैनेजमेंट, और चेकर था हमारा इंडिपेंडेंट पर्सन, दैट इज ऑडिटर। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है बिल्कुल कंप्लीट। अब जैसे पहले आया था SAT, दोबारा से SAT आएगा। अब नेक्स्ट दोबारा से वही बॉक्स मिलेगा हमें SAT मतलब है हमारा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। एक बार फटाफट अपने आप की असेसमेंट कर लेते हैं कि ऊपर वाला टॉपिक हमें क्लियर हुआ है या फिर नहीं। चलो, सबसे पहले हु प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन प्रिपेयर करते हैं? यहाँ पे आएगा हमारा मैनेजमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है। अप्रूव कौन करते हैं? TCWG। Who verifies the financial statement? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन, चेकिंग, असेसमेंट, इवैल्यूएशन कौन कर रहा है? यहाँ पे ऑडिटर। यहाँ पे ऑडिटर कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन। Who opines on financial statement? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन कौन देता है? यहाँ पे सेम ऑडिटर ही क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देता है। क्या चीज़ ओपिनियन देता है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने थे, करेक्ट थे या फिर मिसलीडिंग थे। लास्ट, क्या मेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड चेकर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इक्वल होंगे या फिर नॉट इक्वल होंगे? आंसर इज ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसके बेसिस पे हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स रेडी हो गए हैं। TCWG क्या है, FRF क्या है एंड मेकर वर्सेस चेकर। फटाफट बोलेंगे लास्ट टाइम। TCWG दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मेकर्स वर्सेस चेकर में एक लेवल प्रिपेयर कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और चेकर में जो पर्सन ऑथेंटिकेट कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ पे मैनेजमेंट TCWG, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन जिसका नाम क्या है? ऑडिटर। तो इसके साथ हमारी बेसिक्स की क्लास खत्म होती है। ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।